तो सॉरी ड्यू टू इंटरप्शन। तो जानते हो ये इंटरप्शन क्यों होता है, मतलब हाँ क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, ये पता करने के लिए दिया www.cybercrime.gov.in को सितंबर 2021 में। अभी तक काम ये कर रहे हैं और पता नहीं, देखो अभी अभी ये इंटरप्ट हो गया। और उस वीडियो जो अभी लाइव था, मैं अभी फिर लाइव है, देख रहे हो ना, मैं लाइव है। और एकदम से वो हैक जैसे होता है हो गया था। कैसा होता है ये, कैसा होता है ये पता करने को ही मैंने ग्रीवांस दे रखा है और एक्सेप्ट भी कर रखा है। और काम चल रहा है सितंबर 2021 से। और देखो अभी अभी इंटरप्ट हो गया था। खैर मैं कह रहा था कि यूनाइटेड नेशन के कालचक्र को देखें तो अभी दूसरा इंस्टांस में दे ही रहा था। और वो था अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली। वो गलत है, सही है, ईडी क्यों जाने उसके पीछे पड़ा हुआ है, या जाने क्यों वो छिपा रहा है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके आज करीब करीब 4-5 महीने हो गए जेल में पड़ा हुआ है वो। और ये तो सीएम दिल्ली थे ही। तो ये 5 महीनों में, चलो 5 महीने अभी मतलब कंटिन्यू न्यूअसली क्या तो अंग्रेजी में बोलते, कम से कम 3 महीने जरूर गुजरे हैं, 90 डेज। एंड ये खुद अरविंद केजरीवाल मैक्सिमम 7 डेज और 8 डेज, मीन्स विद इन अ फोर्टनाइट is painting his life in jail। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल से संचालित होता है गतिविधि उस कैंपस का, उसे जेल बोलते हैं। उसमें मैक्स 7 और 8 डेज। एंड उसे बिफोर तो वो सीएम दिल्ली था ही ना। तो मनीष सिसोदिया पे जो आरोप लगा के हमने उसे गिरफ्तार कर रखा है, उस संबंध में कुछ क्यों नहीं बोला वो। केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसका क्या मतलब है कि ईडी को केंद्र सरकार संचालित करती है या केंद्र सरकार को ईडी संचालित करती है। आप जनप्रतिनिधि है बस, और कुछ नहीं। चाहे आप पीएम इंडिया हो, बस एक जनप्रतिनिधि है। आई एम ऑनर जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू ऑफिशियलशाही। आप सारांश से हम आते हैं, एकेडमी से पास आउट होके आए हैं। हमारा वजह से आप संसद में वो आदेश पारित करते हैं, ये समझ के कि आपने जो आदेश पारित किया है वो आम लोगों के बीच में जमीनी सच्चाई उकेरेगा।
वो वजह हम है, आप नहीं, जो आप जनप्रतिनिधि है। तो आपको हम संचालित कहते हैं या हमको आप? खैर, मान लो ऐसा होता हो जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी का, तो सतर्कता विभाग का, तो निगरानी विभाग का मोदी जी हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट इट इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि ऐसा हो सकता है जो कभी नहीं हो सकता। पर आपका तो भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है ना, दिल्ली के बाद आप पंजाब में आसीन हो गया, तो मनीष सिसोदिया के लिए कुछ क्यों नहीं बोला? अभी 7 दिन बस आपके हुए हैं जेल में रोटी तोड़ते हुए। और मनीष सिसोदिया कम से कम 90 दिन से जेल में हैं। वजह क्या है? उन पे हमने क्या आरोप लगाया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में रखा है? क्यों नहीं उस पे कोई वक्तव्य दिया, हाई कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर लगाया, ईडी के खिलाफ मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोका? ये सब समझने की चीजें हैं। और हम लोग क्या बोलेगा? जिसने उन्हें इस पथ पे अग्रसरित किया, उन्होंने उनके गिरफ्तार होते ही वक्तव्य दे दिया कि मुझे दुख है, मैं दुखित हूँ, मैं उस समय उसकी पहचान नहीं कर पाया जब मैं आपका गठन कर रहा था। हमारा मकसद जिस चीज के खिलाफ था वो उसे ही प्रोत्साहित कर रहा था। बिहार उदाहरण है। आज 15 साल से, 2015 से बिहार में मद्य निषेध लगा हुआ है। यथा स्थिति क्या है ये दूसरी बात है। शराब बिहार में नहीं बिकता, नहीं बनता, ऐसा नहीं है, वह निषेधित है। हम कभी भी छापा मार सकते हैं, कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकता है, करता है, छापा मारता है, पकड़ता है। आप रोज अखबार में पढ़ता है कम से कम। बिहार के संबंध में जब जानकारी हासिल करो तो मुझे लगता है कि एक फोर्टनाइट में कम से कम 3 रेड हमने उस शराब माफिया के खिलाफ लगाए हैं। ये आपको अखबार में, ई पेपर में, सोशल मीडिया पे मिल ही जाएगा। क्यों ऐसा होता है मालूम नहीं। अभी हरियाणा का सीएम देखो, उसे हटा के नवा बैठा दिया। बिहार में देखो, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठबंधन से ये साल जो सरकार चल रहा है, अगला साल जो चुनाव होने वाला है, उसे फॉर्म किया था एनडीए ने, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने। बीच में ही सांठगांठ टूट गया और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड मिलकर सरकार का गठन कर लिया। 5 लाख नौकरियों को हम लोगों के बीच में बांट दिया। 3 लाख नौकरी बांटने के लिए रखा ही था कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ये तीसरे चरण के भर्ती को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। क्यों? पेपर लीक हो गया है, क्वेश्चन पेपर।
अभी भातीबंद सम्राट चौधरी हैं डिप्टी सीएम जवाब देंगे ना कि ये पेपर लीक कैसे हो गया। ये जो तीसरा चरण का शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम था वो कैसे रद्द हो गया, क्यों रद्द हो गया। जब राजद सरकार में थी तो वो पेपर क्यों नहीं लीक हुआ। तो बिहार का ये आलम है। कर्नाटक में देखो अभी उधर सरकार जो है वो कांग्रेस चल रही है। जितने दिन गुजरे हैं भाजपा को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस के सत्ता में आने का से कर्नाटक के जमीन पे जो डेवलपमेंट मिला है वो क्या अंतर बताता है। भाजपा के शासन काल से क्या ज्यादा पा लिया हम लोगों ने कर्नाटक में। अब अभी लोकसभा चुनाव होना है, देखो उसमें हम लोग क्या कर पाता है। अब यहाँ एक समस्या है आगे बढ़ने से, लोकसभा चुनाव में हम किसी को वोट दें ये हम कैसे तय करते हैं। या इन सब चीजों से हमें मतलब ही नहीं है। अरे उसने आके कहा है कि हमारा वोट दी हैं न दे में तो घर में चोरी करवा देबो, कहीं फंसा देबो, बहन बेटी उठा के ले जेबो, जइए थाना पे बोलेला, थाना वाला आई तो हमरा से मिले। तो ये सब झंझट में के पड़ेगा। हम सब ओकरा हाथ पैर जोते हैं, कहते हैं आप ही का वोट देंगे। या तीसरा है कि हमें पता ही नहीं है वोट देने का मतलब क्या है। वोट देने गए कांग्रेस के और उधर वोट दे रहे हैं भाजपा के। पता ही नहीं चला हमारा के कि हम वो ईवीएम क्या मशीन बोलते हो, पहले तो बैलेट पेपर होता था ना, वो पे ऐसे करके मुहर मारते था पट्ठा, अभी बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे। हम बटन दबाने के लिए गए कांग्रेस का और बटन दबा के चले आए हैं भाजपा का। हमरा के मालूम नहीं, मालूम है का कि हम बटन दबाने गए कांग्रेस का, बटन दबा के चले आए हैं भाजपा का, मालूम है हमरा का। तीसरा ये केस है और इस केस के संबंध में चाइना कहता है सी जिनपिंग के जुबान से जेलेंस्की इज हैक्ड बाय मशीन। वो यूक्रेन का नहीं है जेलेंस्की, पुतिन से उलझ गया है। नहीं हम नाटो में मिलेगा, तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, हम असगर नहीं रहेगा, हम उसका से दोस्ती करेगा। वो हमारा घर में जो बोलेगा यूक्रेन में हम वही करेगा, तुम्हारा क्यों करेगा, हम अपना क्यों सोचेगा, हम उसी के साथ रहेगा, तुमको क्या दिक्कत है। आता है बड़ा हमारा बनने, ये वो बोल रहा है जेलेंस्की। तो चाइना बोल रहा है कि वो तो हैक्ड है, अपहरित है मशीन से, उसका माथा काज नहीं करता है। माथा काज करने का मतलब he is not understanding the difference between wife and sister। सिस्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट हुए और वाइफ के साथ कैसे इंटरेक्ट हुए, ये जब समझने का, बूझने का, प्रोसेसिंग करने का औकात बदन में नहीं बचता है तो उसे कहते हैं हैक्ड। वो आदमी अपहरित है। मेडिकल साइंस में कुछ और कहते हैं ही गोज मैड, ही गोज सेंसलेस। तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या, थोड़ा मैं रफ बोल गया, सॉरी मेरे को माफ करना।
तो बात वही होता है, उसे सही क्या है, गलत क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इतिहास क्या है, क्यों ये इतिहास है, क्यों ये वर्तमान है, क्या भविष्य होना चाहिए, ये सब मैनिपुलेट करने का उसके नर्वस सिस्टम में पावर नहीं रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम नहीं करता, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता नहीं है, और रीड ओनली मेमोरी का सप्लाई है नहीं। आज हम लोग जो इतना गंदा जीवन गुजार रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, कुछ भी मन का नहीं कर रहा है, जिसका मन ये करता है से हमारा साथ करके चला जाता है। क्यों? पुलिस कमजोर है। पुलिस के कमजोर होने का मतलब क्या हुआ? पुलिस तो है, उधर बल नहीं है। बल माने फोर्स, एंड विदाउट फोर्स पुलिस। तो हम लोगों का क्या ये कंडीशन है। अभी देखो हाल में क्या हुआ, फिर से एकदम गुम हो गया वो आवाज। आज से 25 दिन 30 दिन पहले फिर से वो किसान लोग जिन्होंने कृषि कानून 2020 का विरोध किया था, और उस विरोध के दबाव में आके भारत सरकार ने कृषि कानून 2020 वापस ले लिया। उसमें जो दूसरा कानून था, 3 कानून थे ना कृषि कानून 2020 में, उसमें दूसरा कानून क्या था? 3 कानून में जो दूसरा था MNP। अब वो उन लोगों को चाहिए, हमें कह रहा है इतना में ही मैं अनाज कर दूंगा, बेचना है बेच, नहीं बेचना है जाके घर में ढेका में रख, मैं नहीं खरीदेगा, दूसरा कोई खरीदार है बेच ले उसके हाथ। रेल रोको तो फलना रोको, तो दिल्ली घेर रहे थे। फिर से अभी 20 दिन पहले वही टिकैत जी अभी कहाँ है कोई नहीं जानता। वही मांग कर रहे थे या कुछ और मांग कर रहे थे। इधर कृषि कानून 2020 निरस्त हुआ, और उधर भारत सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया। जितना गेहूं भारत सरकार के गोदाम में था, वो सारा गेहूं विदेश एक्सपोर्ट कर दिया, और रुपया रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कर दिया कि हमने इस साल इतना गेहूं एक्सपोर्ट किया है, और इस एक्सपोर्ट के वजह से इतना रुपया हमारा पास आया है। ये वित्त मंत्री से पूछें आप, वो अकाउंट देखें, RTI दाखिल करके पता करें। अब इधर गेहूं खेत से कट के निकलने वाला है, मतलब निकल रहा ही था, और पिछला गेहूं हमने एक्सपोर्ट किया है। उस समय गेहूं की कीमत क्या थी? मतलब आटा की 28 रुपये किलो, और अभी तुम्हारा वो गेहूं कट के घर में आ गया, उसे तुम मिल में पिसा के खा रहे हो। अभी नवा गेहूं तुम्हारा आने वाला है ना, या कट के फिर से घर में आ गया, और कीमत क्या है? 34 रुपया से नीचे मिल रहा है क्या? बिहार में तो नहीं मिल रहा। पटना शहर के किसी भी इलाके में चले जाओ खुदरा दुकान पे, तो 34 रुपए से नीचे गेहूं का आटा मिलता ही नहीं। अभी वो MNP के लिए हल्ला कर रहा है, हमको
एमएनपी चाहिए, एमएनपी चाहिए, एमएनपी चाहिए। सीटें का बंटवारा देखो, अलग मार फंसा हुआ है। एनडीए के खिलाफ एक राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन तैयार किया जा रहा था। पहले उसे लोग बोलते थे महागठबंधन, बाद में उसका नाम दिया इंडिया, I.D.I.A. अगर इकट्ठे पढ़ो तो इंडिया, लालू यादव का भाषा है इसीलिए मैं अच्छा से बताता है, उसका नाम दिया इंडिया। इसे पे भी काफी बहस हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अलग हो गया, बिहार में लालू यादव कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। नीतीश जी तो पहले से सम्राट चौधरी के साथ खड़ा होके कह रहे हैं अपने एनडीए। कर्नाटक में वही, पंजाब में वही, उत्तर प्रदेश में वही, कहीं है ही नहीं। कांग्रेस का देखो, राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा गहलोत, काफी एक्सपीरियंस था उसे राजनीति का, वर्तमान राजनीति का। उसने अपना नाम दिया कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने की घोषणा कांग्रेस ने करी, सोनिया गांधी के रहते, राहुल गांधी के रहते, तो उसने अपना नाम भेजा कि अगर ऐसा ही है कि आप माँ बेटा कांग्रेस अध्यक्ष पद पे खुद आसीन होने के बजाय किसी अन्य कांग्रेसी या आम कांग्रेसी को रखना चाहता है, तो मैं अपने को ज़्यादा अच्छा समझता है पार्टी के लिए, अगर मैं पार्टी अध्यक्ष बनता है तो। उन लोगों ने उसे नहीं रखा, और एक आदमी, जाने तो क्या नाम है उनका, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा। उस एक्सपीरियंस को वजह बता के गहलोत को दरकिनार कर दिया कांग्रेस में अध्यक्ष बनाने के लिए। खरगे है शायद वो अभी कांग्रेस अध्यक्ष, उम्र ज़्यादा है गहलोत से, इस आधार पे ये बताया गया कि गहलोत से ज़्यादा एक्सपीरियंस है खरगे के पास, इसलिए हम लोग खरगे को चुनते हैं गहलोत के जगह। अभी उसके बाद वो स्वर्गीय राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी 2 बार पद यात्रा कर लिए, 2 अलग अलग नाम से पूरे इंडिया का। क्या मिला उस यात्रा से? अरे जहां जो कमी देखी तुमने, वो कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य होने के नाते तुमने सदन में कहा क्या? नहीं, तुम कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते उस जगह पे उन लोगों से ये कहते हुए जरूर सुने गए कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों की ये समस्या सबसे पहले मैं दूर करूंगा।
आपका उधर विधायक नहीं था मुझे मालूम, आपका उधर सांसद नहीं था मुझे मालूम, पर क्या उधर आपका विधायक के लिए, सांसद के लिए आदमी नहीं था जो इस इलेक्शन में, अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, में अगर कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे अपनी स्थिति समझने के लिए हर सीट पे एक राज्य नेता खड़ा करना चाहे जो कांग्रेस का सदस्य है, तो क्या उन लोकेशनों पे वो आदमी कांग्रेस सदस्य नहीं था क्या, जो सांसद या विधायक के टिकट पे चुनाव के समय चुनाव लड़ के हम लोगों से पूछता कि आप हमें क्यों नहीं चुनेंगे, या हम खुद को इस स्तर पे देख रहे हैं फिर भी आप से वोट मांगने आ रहे हैं। ये कहने वाला आपके पास कोई नहीं था क्या? था। तो जब था तो आपने केंद्र सरकार को संसद में क्यों नहीं घेरा कि फलाना जगह उस पार्टी का सांसद है, उस पार्टी का विधायक है, उस इलाके में उस पार्टी की सरकार है और विकास के नाम पे मैंने ये देखा है। मैं मेरे को स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे के हैसियत से नहीं देखता, मैं मेरी दादी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते के हैसियत से नहीं देखता, मैं मेरे दादी के पिताजी, मेरे पिताजी के नाना स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैसियत से नहीं देखता, मैं एक आम कांग्रेसी के हैसियत से आपसे पूछ रहा है। उधर जो सांसद का कोष है, विधायक का कोष है और भारत सरकार के डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोष है, फिर पार्टी कांग्रेस पार्टी का कोष है, भाजपा पार्टी का कोष है, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका कोष है। उन रुपयों से उन समस्याओं का अंत करने के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? ये नहीं पूछा। उन लोगों से कहा कि जब हमारी सरकार बनी हम सबसे पहले ये समस्या के दूर करम। तो ये आलम है हमारा। अब इंडिया से बाहर देखो, पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो 1992 में वर्ल्ड कप जीता, 1983 में हम लोग जीता, कपिल देव था। वो उधर क्रिकेट मैच कैसे होता है? क्रिकेट अभी परसों तरसों में यूट्यूब पे छोटा सा कील का इंटरव्यू, वो शायद इंडिया टीवी या कोई टीवी लिया था, वो दुबई में था तो शेड्यूल किया था, उसने दिया था। उसका जुबान बार बार एक चीज बोले, क्रिकेट। तो वो क्रिकेट का खेल जो हम लोग बॉल फेंकता है और उधर से बैट करता है,
चौका लगता है, छक्का लगता है, दौड़ के 1 रन 2 रन 3 रन तक ले लेता है, कभी कभी सीधा कैच आउट हो जाता है, कभी कभी बोल्ड हो जाता है। ये सब कैसे होता है? तो राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी पाकिस्तान की इमरान खान के सापेक्ष किसी और आदमी को, जो पाकिस्तानी है, मिलिट्री वालों को छोड़ के, है क्या? कि प्रधानमंत्री वो बन गया, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सब तो मालूम ही होगा आप लोगों को। हम लोगों ने CAA की क्या बोलते हैं उसका कानून पास कर दिया कि मुस्लिम देशों में जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, कतर वगैरह, इन सब देशों में जो उन देशों के हिंदू लोग थे और अल्पसंख्यक होने के वजह से जो तबाही वहाँ बर्दाश्त कर रहे थे, से भाग के जो उन लोगों ने हिंदुस्तान में शरण लिया, को हम लोग अपना नागरिकता देने को तैयार रहे। अब इस पे अलग बवाल होगा। मैं उस कानून के खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक अच्छा चीज है मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में, पर इसको हम लोग दूसरा तरह से भी देख सकता था, समझ सकता था। उनके रोटी पानी कपड़ा छत की व्यवस्था कर सकता था उनके ही जमीन पे, नहीं कर सकता था क्या? पर नहीं, वो नहीं, इसके बजाय ये करेंगे। खैर, कहने का मतलब, व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन अस, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। अभी हमारी समस्या सुलझ गई, हम जाके घर में सो गए, बगल के घर में वही समस्या जगह, तो हम सोचे रहे यार, जब हम इस समस्या में थे तू हमारा मदद करने आया था क्या, कि तोरी हम मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना ये है कि हम, वो कौन सी समस्या थी जिससे ग्रसित थे, क्योंकि वही समस्या तो बगल के घर में अब उजागर हो रहा है। मतलब उस आदमी की उसी आदमी से दुश्मनी हो गई जिससे हमरी थी, और उस पे जब तक हमने फतह कायम नहीं किया, घर में शांति से कैसे बैठे? अब वो बगल के घर में कर रहा है और हम इसीलिए मदद नहीं कर रहा है कि तू तो उस समय हमारा मदद कर रहा था, जे हम तो अभी मदद कर दे। कहीं ये उस दुश्मन की शिनाख्त तो तेरे मस्तिष्क में नहीं है कि ये आदमी बगल को हम तबाह करते करते तेरे घर में फिर से तो डेरा डाल देंगे। नहीं समझा होगा, पर माथे पे जो दोगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली है क्या कि अभी हमारा ही माथा दर्द करने लगा। आज ही हम PMCH से
अपना रिन्यूअल करा के आया हूँ, और पता लगा जो डॉक्टर हमारा देख रहा था ना, HOD, उसका ट्रांसफर हो गया। हमने कहा ट्रांसफर? हाँ ट्रांसफर जी। अभी ये HOD हैं, देखिए कितना दिन रहते हैं, क्योंकि आप तो रिन्यूअल कराने आए हैं। क्या नाम है आपका, देखें पुर्जा पे, आलोक कुमार ठाकुर। ओहो, मधुबनी। पिछला पुर्जा में भी यही एड्रेस था क्या, देखे? हाँ यही एड्रेस था। जाने ये कि डॉक्टर कितना दिन रहेंगे, इनका भी ट्रांसफर होना है। वो उनका ये स्टाफ जो कलीग था हमारा बता रहा था। गाजियापट्टी में देखो, ऐसा क्या हो गया कि हमास ने या ईरान ने या फिलिस्तीन ने और आई कैन आस्क यू अबाउट हिजबुल्लाह, हूती, तालिबान, सीरियाई, ये लोग नहीं, या तो वो हमास था या ईरान था या फिलिस्तीन था। ये तीन में से कोई एक था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे 3000 रॉकेट को एक साथ लॉन्च करके इजराइल को तिल मिला दिया, और आज वो सब भुगत रहा है। रमजान के इस पाकतार महीने में रोजा तो वो फिलिस्तीनी सब गाजा में रख ले रहा है, काहे से इफ्तार करेगा, काहे से सहरी का इंतजाम नहीं। आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल सर्च पे सर्च करो, वॉइस ऑफ अमेरिका देखो, BBC लंदन देखो, अल जजीरा देखो, सब पे मिल रहा है। क्या उस हमास को, फिलिस्तीन को या ईरान को ये नहीं मालूम था कि ये होने वाला है? मेरे 3000 रॉकेट दागने के उपरांत इजराइल हमें ये सबक देगा, हमारे साथ ये सब होगा। क्या उसे नहीं मालूम था? मालूम था। कैसे मालूम था? जब इजराइल ने हमास पे अटैक करना शुरू किया और हमास गाजा पट्टी में नेस्तो नाबूद होने लगा, और उधर वो अमेरिका कह रहा है कि आप एकदम ठीक कर रहा है नेतन्याहू जी, कम पड़े तो हम भी आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। और जाने कौन सा ओशन है, उसमें उसने अपना वो शिप लगा दिया, जिसमें सुनते हैं कि 1000 एरोप्लेन, फाइटर प्लेन टेक ऑफ करेंगे और लैंड करेंगे। 1000। तो तमाम इस्लामिक कंट्री खड़ा हो गया कि नहीं भाई, हम लोग भी हमास के साथ खड़ा है। तो उस समय खड़ा हो गया। अभी उधर भूखमरी है, समझ में नहीं आता। ईरान कंट्री में हिजाब को मुसलमान लड़कियां, मुसलमानी
औरतें जो थीं वो जलाने लगी। हम लोग हिजाब नहीं पहनेगा, हम लोग मिनी स्कर्ट पहनेगा, हम लोग बरा और पेंटी में वैसे ही घूमेगा जैसे कैलिफोर्निया में लड़कियां घूमती हैं, यूनाइटेड किंगडम में घूमती हैं, ऐसे ही हम लोग घूमेगा। हुआ था ना बाबाल थोड़ा दिन पहले, अभी मैक्सिमम अ ईयर हैड गॉन, बस 1 साल पहले की बात है। ईरान के सरकार ने अपनी दबिश का इस्तेमाल करके जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं को ईरानी फौज के जूतों से कुचल के बताया कि नहीं, हिजाब तो पहनना पड़ेगा, ये मिनी स्कर्ट पहन के ईरान के जमीन पे आप नहीं घूम सकती। आपको पेंटी और ब्रा में अगर बीच पे घूमना है तो आप कैलिफोर्निया जाएं, आप रहें वहाँ, हमको दिक्कत नहीं है। तो अगर ईरान में रहना है तो हिजाब पहनना है, अपना सब नहीं बोलते। इधर अयोध्या में रहेला तो राम राम कहेला, पानी में रह के मगह से दुश्मनी न लैला। तो इस ईरान के संदर्भ में भी तुम ढूंढो, यूट्यूब पे, गूगल सर्च पे जानकारी मिलेगी, स्टेटमेंट मिलेगा। अमेरिका का जो कैपिटल अमाउंट है उसको सर्च करो गूगल सर्च पे, और उस कैपिटल अमाउंट को गिरवी रख के जो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है की जानकारी हासिल करो गूगल सर्च का इस्तेमाल करके। तो क्या देखोगे, तो कहाँ से वो लोन का जो अमाउंट के डिफरेंस को देखोगे ना, तो अपना सब के भाषा में पैर के नीचे से जमीन खिसक जाई। ऐसा नहीं कि हमारा इंडिया लोन में नहीं है, तो वो तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना। चाइना, रसिया, जापान, तमाम इस्लामिक कंट्री अगर वर्ल्ड बैंक से अपने हिस्सेदारी को दिखा के अगर कहें कि आप अमेरिका से, मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कहें कि वो तत्काल जो लोन है उस पर जो ब्याज है उसको अदा करे, वरना वर्ल्ड बैंक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जमीन पे कब्जा करेगा। मार्गेज है ना, तो तू लोन का राशि चुका नहीं पाया तो मैं कब्जा करेगा। उसके बाद ये चाइना, जापान, रसिया और तमाम इस्लामी कंट्री ये कहें कि उसके लोन की अदायगी हम चारों पांचों लोग मिलके कर देते हैं, तो वर्ल्ड बैंक
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज़मीन पे एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार चाइना, जापान, रशिया और वो तमाम इस्लामिक कंट्रियों को देता है कि नहीं। उदाहरण देखो, कोई भी चीज़ विदाउट प्रूफ नहीं समझना चाहिए। हांगकांग की ज़मीन जानते हैं हम सब लोग, हांगकांग की ज़मीन को आज से 30-40 साल पहले ब्रिटानिया जो सरकार कंपनी राज्य था, कंपनी ने चाइना को यह कह के सुपुर्द किया कि 2027 या 28, जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, आफ्टर 3 और 4 ईयर मोर इट हैड, अगर 2027 तक हांगकांग अपनी स्वायत्तता इन पहलुओं पे साबित नहीं कर पाए तो आप स्वतंत्र है हांगकांग पे कब्जा करने का। चाइना से कह रखा है, रिटेन लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन में जाओ, पता करो, गूगल सर्च पे, गूगल सर्च इंजन नहीं है तो मालूम देगा। तो ये जो अमेरिका इतना ऊंचा है, कहाँ जाएगा? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, बिकॉज हम सब लोग पढ़ा लिखा है। हम लोग जब पढ़ा लिखा, जब हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल में डाला, स्कूल पास किया, कॉलेज में डाला, कॉलेज पास किया, यूनिवर्सिटी में डाला, यूनिवर्सिटी पास किया तो कोई प्रोफेशनल कोर्स में इन्वॉल्व हुआ, कोई यूपीएससी देखा, कोई डॉक्टर बन के विदेश चला गया, कोई साइंटिस्ट बन के नासा ज्वाइन कर लिया, कुछ अंडरवर्ल्ड में चले गए, कुछ पुलिस में आ गए। अब हम लोग क्या किए? हम लोगों ने भी हमारे बच्चे को हमें जो विशेषताएं मिली थी उसे अपर क्लास, अप टू डेट, वर्ड इज अप टू डेट। वो आप मोबाइल ले लो, सेल फोन या लैपटॉप लो, तो उसमें कभी कभी मैसेज आता है, दीज सॉफ्टवेयर नीड्स अप टू डेट, if you want it may cause that your data will remain just इतना। मतलब अगर आप ये अप टू डेट करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका डाटा बस इतना ही बचे, जैसे 2 GB रोज मिल रहा है तो 10 MB भी डाटा आपके पास नहीं बचे, तो आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू हैंडल दैट व्हाट योर सेल फोन, योर लैपटॉप, योर आईफोन सॉफ्टली। समझ रहे ना? तो ऐसा ही होता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, ये समझना है। हमारे ग्रैंड फादर ज़्यादा क्वालिफाइड थे, जो क्लास 10th का भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे,
या हम ज़्यादा क्वालिफाइड हैं जो इस स्पेस में जाके रहते हैं। हमारे ग्रैंड फादर के जो ग्रैंड फादर थे वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल पोजीशन में हम लोगों को दिख रहे हैं, या हम लोग उन्हें उनके गांव से, उनके ससुराल जहां आपकी दादी की सास का नैहर था, वहां जाने के लिए खुद को पैदल ले जाना पड़ता। कभी कभी हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, ओ सेठ आज उठने में देर हो गया, मॉर्निंग वॉक कैसे करूं, अभी फिर अच्छा गार्डन नहीं है, रोड पे इतना पॉल्यूशन है, घर में वो खरीद के ले आओ ना जिम वाला, उस पे ऐसे करके हाथ डालना, ऐसे करके हाथ और रन करना उस पे, चेयर पे 50,000 60,000 स्टेप दौड़ लो, हो गया मॉर्निंग वॉक। ज़्यादा हम लोग अंडरस्टैंडेबल है, ये हम लोगों को इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस अंडरस्टैंड करना है। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये हम लोगों की समस्या है। आप फिर नहीं समझा होगा मेरे हिसाब से, तो एक बार लाइव के बाद फिर से सुनना, और जहाँ जहाँ देखो कि अधूरा रह गया है तो तुम समझ रहे होगे, अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि यहाँ यहाँ अधूरा रह गया। तो वो कैसे अंडरस्टैंड किए कि यहाँ यहाँ अधूरा है, तो वहाँ वहाँ क्या मैं सप्लाई दूं कि तुम अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे अधूरा नहीं, यहाँ तो फुल सेंटेंस है। He had created that sentence which asked me that he is pronunciating a sentence. तो अगर अभी समझ पाए तो अच्छा बात है, मैं क्या कह रहा है, क्योंकि मेरा सर में दर्द कर रहा है। अभी मुझे तो ये बहुत कुछ और बताना है, तो नहीं बता रहा है, क्यों? नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पेन फील कर रहा है, गर्मी लग रहा है, फिर ये मेरे ब्लड रिलेटिव्स डिस्टर्ब होंगे ना। अरे आपके ये लेक्चर से क्या मिलने वाला है, 1 रुपया नहीं। अभी 5 से 8 या बजा के 3 घंटा काम करेंगे तो 200 रुपया तो मिलेगा। 200 रुपया लेके आएंगे तब ना मुर्गा खाएंगे, माछ खाएंगे, नहीं कहेंगे। अरे कमा के आएंगे तो आप अपने परिवार को पैसा लगाएंगे ना, ऐसे लगा लेंगे पैसा नहीं। तो understand these things and calculate where are you. I'm just asking about it in that language just because I know Indian Army। ये सब तेरी गति है, मेरी नहीं। तो इसको अंडरस्टैंड करो, ये सब तेरी गति है, मेरी नहीं, ये इंडियन आर्मी कह रहा है। अरे टैक्स देता हूं मैं तुझे, बॉर्डर पे तू खड़ा है तो मैं इधर रात में सो रहा हूं और कह रहा है कि मेरी ये स्थिति नहीं, तेरी ये स्थिति है। ये कैसा बयान दे रहा है बे? नहीं, हम लोग कह सकता है, इंडियन आर्मी भी यही कहता है।
आप ठीक कह रहा है। मैं बॉर्डर पे गन लेके रात में भर रात जगता है, ता आप घर में चैन से सुतता है। वो पुलिस वाला थाना में बैठता है, ता आप ड्यूटी करने घर पे जाता है कि मेरा फैमिली घर में है, कोई रॉबरी करने नहीं आएगा, कोई किल करने नहीं आएगा। आप ठीक कह रहा है। तो फिर क्यों नहीं समझ रहा, ये तेरी गति है, मेरी नहीं। अगेन ही इज आस्किंग ओनली दैट, जिसे पे हमने उसे ये कहा और वो कह रहा है हाँ आप ठीक कह रहा है, और फिर कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस? वो साइकिल देखा है, साइकिल उसमें होता है जो चेन खींचता है, पिछला चक्का में इतना छोटा सा लगा रहता है, ऐसे ऐसे करके उसमें एरो के माफिक थ्रोन्स लगे होते हैं और उसमें चेन फंसाते हैं। एक आगे में रहता है, उसको अपना लोग पैर से चलाते हैं, साइकिल आगे खींचती है। वो जब फ्री हो जाता है ना, तो अपन लोग तो पैर से पैडिल मारता है, पर साइकिल आगे नहीं बढ़ता है। वही ये जो नर्वस सिस्टम का है ना, फ्री हो जाते हैं। जब इंडियन आर्मी से मुलाकात होगा तो फ्री हो जाते हैं। तो ये सब तेरी गति है, हमारी नहीं। पर भारत सरकार मतलब इंडियन आर्मी ये भी तो कह रही है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को जानो। अब देखो एक चीज और बड़ा विचित्र हो गया कि वो 18 मिनट के आसपास बस में लाइव था और एकदम से इंटरप्ट हो गया। मतलब लैपटॉप मेरा एकदम से हैंग हो गया था और ये अभी 57 मिनट के आसपास हो गया और कोई इंटरप्शन नहीं। हाउ दिस हैपेंस? और मैंने आपको शुरू में बताया है कि मैंने FIR दर्ज कर रखा है, www.cybercrime.gov.in में। फिर भी ये समस्या से दो चार होता है जाने। खैर रमजान के इस पाकसार महीने में ये एक तरह का रोजा ही हुआ। आप लोगों के बीच में ये बयान देना कि वेयर वी आर, हम लोग कहाँ हैं, वेयर वी वाज, हम लोग कहाँ थे, एंड वेयर वी शुड, हम लोगों को कहाँ होना चाहिए। ये भी एक तरह का जिक्र हुआ। और रमजान के पाकसार महीने में जिक्र रोजे को और रोजा में तब्दील कर देता है। रोजेदार मुसलमान भाई बहन जो हैं वो समझ रहे हैं ये जिक्र बहुत जरूरी था। तो बताया ना कि इस जिक्र के जगह अगर मैं भी अभी ये 3 घंटा कहीं काज कर रहा होता, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है ना, A4 साइज के 150 पेपर्स आपको देंगे, उस पे कितने वर्ड इंसर्ट होंगे, ऐसे सेंटेंस में रहता है। एंड सेंटेंस विल फॉर्म जस्ट when you use was, and was will form when you use letters. When we combine letters, it will form a word,
and when we combine words, it will form a sentence, and when we combine sentences, it will known as a story, and every story has a summary. कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने जाओ, मैं ज़्यादा तो नहीं सीखा, तो थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। सी बोलते हैं ना, सी लैंग्वेज, उप्स, सी प्लस प्लस, उसमें एक डिफाइन होता है stdio.h, what it mean? फिर हम लोगों को सिखाया जाता है डिफाइन को कैसे फॉर्म करते हैं। तो डिफाइन कहीं रखा होता है और डिफिनीशन कहीं। आप एक जगह डिफिनीशन बना लें, उसका डिफाइन फॉर्म कर लें और वो डिफाइन वहाँ पे डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं है उतना डिफिनीशन लिखने का, वो डिफिनीशन अपने आप ऑटोमेटिक उधर चला जाता है। जैसे अपन लोग जानते हैं ना, क्लाउड, गूगल पे ड्राइव, फोटोज, ड्रॉप बॉक्स, तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या नहीं, उसी तरह वो आप उधर डिफाइन पुट कर दो, डिफिनीशन ऑटोमेटिक वो कंपाइल के समय या इंटरप्रेट करने के समय उठा लेता है। तो मैं ये सोच रहा है कि ये जो जेलेंस्की है, जो वाइडन है, और किस किस का नाम बोलूं, नेतन्याहू है, ये सब जैसा तो मैं नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इतना देर अगर हम फेसबुक के बजाय डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब स्वीकार करके डाटा एंट्री कर रहा होता, तो वो 150 पेजेस पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं को सॉफ्ट कॉपी में डाटा एंट्री के प्रोसेस के जरिए बना दिया, तो कम से कम तो 6000 रुपीज़ मेरे पॉकेट में होते, जो अभी नहीं होंगे ना। मैं फेसबुक पे लाइव है, आप लोगों में जिरह कर रहा है, जिक्र कर रहा है, बयान कर रहा है, इंडियन आर्मी का एक बाइज्जत नागरिक होने के नाते आपसे कह रहा है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को जानो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, हम दो हमारे एक, ना ये तीन आपको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडिया का स्लोगन दे डाला। तो आप लोग भी जरा सोच के मेरे को बताना, क्योंकि कभी कभी मैं फंस जाता है। बताया ना कि आज मैं अपना रिन्यूअल करा के पीएमसीएच से आ रहा है मनोचिकित्सा विभाग में, और वो देखने के बाद मेरे को कह रहा है वो आपके एचओडी ये थे। हाँ, ओहो, उनका ट्रांसफर हो गया। अभी ये नया एचओडी है, जाने कितना दिन में देखिए इनका ट्रांसफर होता है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार ठाकुर। ओहो, मधुबनी घर है आपका, बाप रे। अब जब से मैं सोच रहा है, अब ऐसा नहीं कि वो जो नए डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, नहीं, सब कुछ वैसे ही किया, सब कुछ मेरे को वही अधिकार दिया। पर उसने जरूर कहा मेरे से, उसके कलीग ने, जो स्टाफ था, कि जल्दी ही इनका भी ना ट्रांसफर हो जाए। आप मधुबनी से आया है, नहीं हंस रहा था आज। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये नेतन्याहू जो इजराइल का है, जो वाइडन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और जेलेंस्की जो यूक्रेन का है, कि जैसा तो मैं नहीं चल रहा। क्योंकि इतना देर अगर मैं डाटा एंट्री कर रहा होता तो 6,000 रुपया मेरे पॉकेट में होता। वो 6,000 रुपया मैं, मेरे बेटी, मेरे बीबी, मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे बहनों, दो दो बहनों है ना, ऐसे बाखुदा रमजान का ये पाकतार महीना है, दोनों में से किसी को मेरी किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं, और ज़रूरत है भी क्यों नहीं हो, तो मैं मदद करता ना आप लोगों के साथ में। ये फेसबुक पे है, कभी कभी तो मैं सोचता है ये इंडियन आर्मी तो नहीं सोच रहा। तो समझ न थोड़ा। और अंत में, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। और इंडियन आर्मी का भाषा में, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और जानते हो, एक इंडियन आर्मी के एंटी इंडिया में चलता है। गुनाह फिल्म देखना, तो उसमें उस सोच की कहानी बताई गई है। क्रांतिकारी कहता है वो खुद को, और वो कहता है देखना गुनाह फिल्म, उस समय वो कहता, नाम है परशुराम उसका। ऐसे भी मैं बिसर जाता है, और कुछ तो खुद से ढूंढो, तो जिंदा रहा तो फिर मिलेगा। तब तक अल्लाह का हाफिज रहे।